साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ये डिजीज़ महत्वपूर्ण रोग को देखेंगे, जो कि हमारा बायोलॉजी के सेक्शन से बिलोंग करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो डिजीज़ है हमारी वो है रेबीज़। तो रेबीज़ के बारे में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि जो रेबीज़ है ना, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है? हाइड्रोफोबिया नाम है। और यह विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है। तो आपको ये याद रखना है कि जो रेबीज़ है ना, इसका सेकेंड नाम क्या हो गया? हाइड्रोफोबिया हो गया इसका दूसरा नाम। और ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। और ये वायरस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्ली, कुत्ते, बंदर की लार में पाए जाते हैं। तो ये वायरस जो है ना, बिल्ली, कुत्ते, बंदर की लार में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस रोग को फैलाने का जो वायरस है, जो जिम्मेदार वायरस है, वो कौन सा है? रेहेब्डो वायरस है। तो उस वायरस का नाम है रेहेब्डो वायरस। तो वायरस जनित रोग है और वायरस का नाम क्या हो गया? रेहेब्डो वायरस है। तो आपको ये फैक्ट यहाँ पर याद रख लेना है कि भाई जो हमारा रेबीज़ है, इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है और ये वायरस से होने वाला रोग है। और ये वायरस कहाँ कहाँ पाया जाएगा? बिल्ली, कुत्ते, बंदर की लार में पाया जाता है। और इस वायरस का नाम क्या है? तो वायरस का नाम है रेहेब्डो वायरस। अब यहाँ पर याद रखना है कि भाई इस रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा तंत्रिका तंत्र। कौन प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र जो हमारा होता है मस्तिष्क, ये प्रभावित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है ये हमारा जो वायरस होता है रेहेब्डो वायरस। तो यहाँ पर ये फैक्ट आपको याद रख लेना है। अब लक्षण में देख लेते हैं। तो लक्षण में क्या होगा? इसमें सिर दर्द होता है, तेज बुखार होता है, छाती व गले की जो पेशियां होती है इसमें सूजन आ जाती है, इसमें ऐंठन होती है। तो ये इसके लक्षण हो जाते हैं। रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है ना, उसको पानी से डर लगता है, तभी तो इसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। पानी से डर लगने को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो इसीलिए हम रेबीज़ का दूसरा नाम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो इसमें जो व्यक्ति होता है ना, जो पीड़ित व्यक्ति, उसको पानी से डर लगता है। तो इस प्रकार से ये आपको लक्षण भी क्लियर हो गए होंगे। उपचार देखते हैं। तो उपचार में हम लोग बताते हैं कि भाई लुईस पाश्चर ने, किसने? लुईस पाश्चर ने रेबीज़ का टीका विकसित किया है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि लुईस पाश्चर ने रेबीज़ के उपचार की विधि विकसित की है। पहले क्या होता था? 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब एक ही इंजेक्शन लगता है। तो आपको ये याद रखना, उपचार में यहाँ पर लुईस पाश्चर ने बनाया है रेबीज़ का टीका। और रोकथाम की बात करें तो जो पालतू जानवर हो गए जिनसे ये रोग फैलता है, भाई उनसे हमें अपनी प्रतिरक्षा करनी चाहिए। किन से फैलता है? कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, तो इनसे हमें अपनी प्रतिरक्षा कराना चाहिए। तो इस प्रकार से रेबीज़ रोग आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड डिजीज़ है हमारी पोलियो। तो यहाँ पर पोलियो के बारे में जानते हैं कि पोलियो जो है ना, टोगा वायरस नामक विषाणु द्वारा बच्चों में होने वाला एक घातक रोग है। तो ये बच्चों में होने वाला एक रोग है और ये वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से होने वाला ये भी एक रोग है। और कौन सा विषाणु? तो यहाँ पर आपको विषाणु का नाम रखना है याद, टोगा है। कौन सा विषाणु है? टोगा वायरस यहाँ पर। तो टोगा जो वायरस है, टोगा विषाणु, उससे होने वाला रोग है। ये बच्चों में होने वाला रोग है, एक घातक रोग है। और यहाँ पर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें तीव्र ज्वर होता है, खांसी, जुकाम, वमन तथा दस्त होते हैं। और बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं वो कमजोर दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से लक्षण आपको याद रखना है। तीव्र ज्वर होना, खांसी जुकाम आना, वमन होना, दस्त होना और बच्चे के जो हाथ पैर होते हैं वो कमजोर लगना। तो ये आपको लक्षण भी याद हो जाएगा। उपचार यानी कि बचाव की बात करें तो बच्चों को जन्म के प्रथम वर्ष में, जो बच्चा है उसके जन्म के प्रथम वर्ष में एक एक माह के अंतराल में हमें 3 बार पोलियो की ड्रॉप पिलानी चाहिए। तो कितनी बार पिलाना चाहिए? 3 बार पोलियो की ड्रॉप पिलाना चाहिए जन्म के 1 साल के अंदर। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तो पोलियो के अंतर्गत आपको याद रखना है कि भाई इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो है टोगा वायरस। क्या है? टोगा वायरस है। और उपचार की बात करें तो इसमें जो पोलियो की ड्रॉप होती हैं वो 1 साल के अंदर 3 बार पिलानी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी मलेरिया। तो बात करें अगर मलेरिया की, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोवन परजीवी, जो प्लाज्मोडियम नाम है उसके द्वारा होता है। तो यह परजीवी से होने वाला रोग है। आपको याद रखना है कि जो मलेरिया है ना, ये परजीवी से होने वाला रोग है। कौन सा परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है उससे होता है मलेरिया। एक प्रकार से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इसके लिए जिम्मेदार परजीवी कारक होता है। कौन सा परजीवी? प्लाज्मोडियम होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में मलेरिया में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यह रोग नगरों की अपेक्षा गांवों में अधिक होता है। यानी जो गांव होते हैं ना, वहाँ पर जो मलेरिया रोग है ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ जो जल होता है ना वो एकत्रित रहता है। जल क्या होता है? एकत्रित रहता है। उसके निकासी का मार्ग नहीं मिल पाता है, जिससे जो जल है वो सड़ता है और उसके अंदर मच्छर आ जाते हैं और मच्छर आ करके मलेरिया रोग फैला देते हैं। क्योंकि मलेरिया रोग के जो वाहक होते हैं वो मच्छर होते हैं। कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन सा
सा मच्छर, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है। तो आपको याद रखना है परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम और मच्छर जो है वो है मादा एनाफ्लीज। तो फैलने के कारण में यहाँ पर हम बताते हैं कि जो एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर है, एनाफ्लीज नामक ये क्या है, मादा मच्छर। तो आपको याद रखना है कि एनाफ्लीज नामक जो मादा मच्छर है इसमें प्लाज्मोडियम की वाहक होती है, यानी ये प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। तो प्लाज्मोडियम की वाहक कौन होती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। तो इसके माध्यम से हमारा जो मलेरिया रोग है ये फैलता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है और जो मलेरिया परजीवी होता है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम ये जिम्मेदार होता है मलेरिया के लिए। तो मलेरिया के लिए परजीवी जो होता है वो प्लाज्मोडियम है और मच्छर की बात करें तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जिम्मेदार होता है। अब देख लेते हैं मलेरिया रोग के लक्षण। तो लक्षण में हम ये बताते हैं कि इसमें जो रोगी होता है ना उसको बुखार होने पर बहुत अधिक सर्दी लगती है और इसमें जो ज्वर होता है वो 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है। कितना हो जाता है, 105 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसमें जो रोगी होता है उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसे प्यास बहुत लगती है और उसके शरीर में उसे पीड़ा का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से लक्षण आपको याद हो जाने हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि उपचार क्या है। तो उपचार में हम यहाँ पर बताते हैं कि रोगी को मलेरिया नाशक औषधि, तो यहाँ पर आपको औषधि का नाम याद रखना है कि भाई मलेरिया होने पर कौन सी दवा दी जाती है। तो कुनैन, तो कुनैन याद रखना है आपको, कैमोक्विन याद रखना है, कुनैन हो गया, कैमोक्विन हो गया या पेल्यूड्रीन हो गया। क्या हो गया, पेल्यूड्रीन। तो ये दवा आपको याद रखना है कि मलेरिया नाशक जो औषधियाँ हैं जैसे कुनैन हो गया, कैमोक्विन हो गया और पेल्यूड्रीन हो गया, ये देनी चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि यह रोग मच्छर से फैलता है तो हमें यहाँ पर मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर एनाफ्लीज का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले अंडा होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा कहलाता है, उसके बाद वो वयस्क अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया एनाफ्लीज का चक्र। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो मलेरिया रोग होता है मच्छर से होता है तो मच्छर को नष्ट करने के लिए DDT का प्रयोग भी करते हैं। DDT एक कीटनाशक होता है, उसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट रोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रोग आ जाएगा डिजीज में बुखार, यहाँ पर डेंगू बुखार। डेंगू बुखार की बात करें तो इसको हम लोग सामान्यतः अस्थि भंगुर बुखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि भंगुर बुखार बोलते हैं। भंगुर का मतलब होता है टूटना, ब्रेक हो जाना, तो इसे बोलते हैं अस्थि भंगुर बुखार। किसको, डेंगू बुखार को। किससे होता है, तो ये भी हमारा मच्छर से होने वाला ही रोग है। डेंगू बुखार भी मच्छर से होने वाला रोग है। तो कौन सा मच्छर इसके लिए जिम्मेदार होता है, एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से, एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से होता है डेंगू बुखार। डेंगू ज्वर की बात करें तो सामान्यतः ये बड़ी उम्र के बच्चों में या फिर सामान्यतः हम कहें तो वयस्कों में होता है। तो बड़ी उम्र के बच्चों या फिर ये वयस्कों में होता है। क्या चीज़, डेंगू बुखार, जिसे बोलते हैं अस्थि भंगुर बुखार और ये जो है एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। अब यहाँ पर इसके लक्षण देख लेते हैं। तो डेंगू बुखार में होता क्या है कि तेज ठंड लगती है, बुखार आता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो रोगी है, उसके सिर में दर्द होता है, आंखों एवं जोड़ों में उसके दर्द होता है, जी मचलाता है, उल्टी आनी, ये सभी इसके लक्षण हैं। भूख नहीं लगना, तो ये सभी जो लक्षण हैं ये हैं हमारे डेंगू बुखार के। तो डेंगू बुखार में क्या होता है, यहाँ पर ठंड लगती है, बुखार आ जाता है, सिर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जी मचलाना, उल्टी आना, ये सभी हमारे इसके लक्षण हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रोकथाम देखते हैं। तो रोकथाम की बात करें तो यहाँ पर कुप्पीज नामक मछलियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो डेंगू बुखार होता है इसके रोकथाम के लिए कुप्पीज नामक जो मछली होती हैं इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये मच्छर से होता है तो जो लार्वा है ना, लार्वा जो पनप रहे हैं उनको मारने के लिए क्या करते हैं, जो लार्वा को मारने वाली दवाई होती है टीमाफॉस फ्लू। क्या होता है, टीमाफॉस फ्लू जो होता है, इससे हम लोग लार्वा को समाप्त कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कोरंगिवल को भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ मॉस्किटो जो कॉइल होती हैं इनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम मच्छरों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर डेंगू बुखार भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखते हैं हाथी पाँव। हाथी पाँव को हम लोग फाइलेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलेरिया। इसमें जो हमें फैक्ट याद रखना है वो ये है कि हाथी पाँव, जिसे हम फाइलेरियसिस बोलते हैं, इस रोग को हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव। ये मच्छर से होने वाला रोग है। और कौन सा मच्छर इसके लिए जिम्मेदार है, क्यूलेक्स मच्छर। तो मादा क्यूलेक्स जो मच्छर होता है इसके काटने से फैलता है हाथी पाँव यानी कि फाइलेरिया। तो आपको मच्छर का नाम याद रखना है। यहाँ पर मच्छर का नाम क्या है, क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स मच्छर है, मादा मच्छर है ये। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये होता है। और इस रोग का कारक कौन सा, परजीवी है। तो इस रोग का कारक जो है वो निमेटोड परजीवी है। तो परजीवी का नाम आपको याद रखना है, निमेटोड परजीवी। तो हाथी पाँव यानी फाइलेरिया के लिए जो जिम्मेदार परजीवी है वो है निमेटोड परजीवी। यहाँ पर आपको इसका नाम याद रखना है।
तो इस रोग का कारक हो जाएगा निमेटोड परजीवी, जिसका नाम बताते हैं हम लोग वूचिरेरिया। क्या नाम है? वूचिरेरिया बैंक्रोफ्टाई। वूचिरेरिया बैंक्रोफ्टाई नाम है, या इसी को हम बोल सकते हैं वूचुरोरिया मेलाई। तो ये जिम्मेदार होता है यहाँ पर हमारा हाथी पाँव के लिए, यानी कि फाइलेरियोसिस रोग के लिए। इसी के साथ आपको लक्षण में याद रखना है कि लक्षण में क्या होगा, पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है इसमें, यानी कि फाइलेरिया रोग का लक्षण ये है कि इसमें जो रोगी होगा उसके पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रभावित जो अंग होते हैं उसमें भी सूजन आ जाती है, उसमें जलन महसूस होता है। तो इस प्रकार से ये इसके लक्षण हो जाते हैं। बचाव की बात करें तो बचाव में आपको याद रखना है कि स्वयं को मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए। तो हमें मच्छरों के काटने से स्वयं को बचाना चाहिए, तो यही इसका उपचार हो जाता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।